आप वो लिए चलेंगे। इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम इस वक्त आपको हम बराह रास्त लिए चलेंगे। गवर्नर केपी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। करेंगे तो फिर नौकरी से जाना पड़ेगा। तो अच्छी नौकरी कर रहे हैं फ़िलहाल। मुश्किलात हमारे सीएम साहब को शायद हों, लेकिन जब तक इस्लामाबाद के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, नौकरी अच्छी करेंगे, हमारी ड्यूटी करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला चीज़ें ठीक होंगी। जिस दिन उन्होंने बातें मानना छोड़ दी तो फिर शायद मुश्किलात में हो। आप तमाम दोस्त का शुक्रिया। कोई सवाल है तो मेरा। आपने अभी पानी का जिक्र किया, तो कल जो है चश्मा कैनाल का टेंडर देखिए, मैं इस पे मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब का और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का और चेयरमैन वापडा का खासकर बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। चश्मा लिफ्ट कैनाल नॉर्मली लोगों को शायद इस चीज़ का नहीं पता होता, और वो शायद वो और केपी की अभी तक हमारा जो है वो कैनाल जो 91 एकड़ के बाद हमारा पानी का शेयर था वो नहीं मिला था। माजी में बहुत से सियासतदानों ने, माजी में बहुत से हुकूमतों ने इस पर सियासत की और हम सियासत की नज़र हुए। लेकिन कल जो मैंने पहले भी इस पर बात की थी, जब हमारी पिछली 16 महीने की हुकूमत थी हमने उस पर बात की थी, कल उसका फाइनेंशियल बिड खुल चुका है। इंशाअल्लाह ताला जून में उस पर काम शुरू होगा। खैबर पख्तूनख्वा के लिए ये एक सब्ज़ इनकलाब है, हमारे डेर इस्माइल ख़ान के लिए एक सब्ज़ इनकलाब, क्योंकि हमारी लाखों एकड़ ज़मीन जब सैराब होगी तो हम गंदम में खुद कफ़ील होंगे, हम पड़ोसी ममालिक को भी गंदम दे सकेंगे, हमारी वहाँ पर तरक्की होगी। तो मैं इस पे जो है मैं इस वक्त वफाकी हुकूमत का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने इसमें बड़ा भरपूर हिस्सा लिया, और चेयरमैन साहब बिलावल साहब ने इस पर अपना एक हमेशा इस हमारे केस को उठाया, और साथ साथ जो है चेयरमैन वापडा का जो उन्होंने बड़ी इसके ऊपर मेहनत की। लेकिन साथ साथ मैं भी बता चलूँ कि जो इस वक्त सिंध के नहरों का मसला है, देखें, मसाइल का हल फोरम्स होते हैं, मसाइल का हल सड़कें या मीडिया नहीं होती। मुझे नहीं समझ आ रही कि इस वक्त जो दो सूबों में सूरत हाल ख़राब है, जो केपी में या बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की, तो तीसरे सूबे में जानबूझकर हालात क्यों ख़राब किए जा रहे हैं? क्या ये किसी के एजेंडे के ज़रिए किए जा रहे हैं, खुद साख्ता किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं? फोरम CCI का है, सिंध के CM ने कई दफ़ा लेटर लिखे कि आप CCI में आएँ और इसको डिस्कस करें। तो मेरे ख्याल में CCI की मीटिंग जो कि कानूनी तौर पर हर 3 महीने बाद होनी चाहिए, हम यहाँ पर कानून की धज्जियाँ बिखेर रहे हैं। 1 साल हो गए CCI की मीटिंग जो कि 4 दफ़ा होनी चाहिए थी। तो जब एक फोरम मौजूद है जहाँ पर हम बैठ कर मसले का हल निकाल सकते हैं, तो क्यों वफाकी हुकूमत ये चाहती है कि हम सड़कों पे मसले हल करें या मीडिया के ज़रिए हल करें? सड़कों और मीडिया के ज़रिए ऐसे मसले हल नहीं होते। तो मैं समझता हूँ कि फिल फॉर वज़ीर-ए-आज़म साहब जो उन्होंने कमिट किया था रमज़ान के महीने में, जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ हम गए थे कि हम मीटिंग करेंगे, तो CCI की मीटिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो बुला लें और उसमें सिंध का मौक़िफ़ सुने, बाकी सूबों के भी कोई मौक़िफ़ होगा वो भी सुने, सिंध का मौक़िफ़ सुने। और ये फोरम जो है, हमेशा फोरम्स होते हैं मसाइल के हल के लिए, रोड नहीं होते। तो मैं समझता हूँ कि CCI की मीटिंग होनी चाहिए, सिंध की आवाज़ सुननी चाहिए, बाकी अगर सूबों की आवाज़ सुननी चाहिए और मसले का हल निकालना चाहिए। मैं कहा मैं पहले सुना नहीं, मैंने उनको मुबारकबाद भी दी है, नेक तमन्नाएं मेरे उनके साथ है, मैंने उनको दावत दी है। यहाँ पर इमरान साहब मौजूद है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के यहाँ पर हमारे दोस्त मौजूद हैं कि आप पेशावर में आएँ, गवर्नर हाउस के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, वहाँ पर आप आकर इस किस्म के एक्सपो लगाएं। हम गुजरावाला और पूरे पाकिस्तान से हम अपने बिज़नेस कम्युनिटी को बुलाएंगे कि वहाँ पर आएँ, हमें खिदमत का मौका दें, ताकि आपकी जो यहाँ पर गुजरावाला है उसकी जो यहाँ पे चीज़ें जो मैंने आज देखी हैं, हमारे पेशावर के लोग, हमारे पेशावर के चैम्बर वाले भी ये चीज़ें देखें और चीज़ों को, कारोबार को और आपकी जो है इसमें जो है वसअत मिले। सर जी, मेरा सवाल ये है कि एक तो आपने अच्छा किया चैम्बर में पढ़ाया, अच्छा काम किया, तो पंजाब में भी आपकी पीपल्स पार्टी के वोटर हैं, तो पीपल्स पार्टी का पंजाब में फार्म होना किस कदर मुमकिन है? और दूसरा सवाल ये था कि आपने कहा है कि अगर अली गद्दार साहब ने हमारी बात ना मानी तो आगे क्या गवर्नर राज लगाएंगे, क्या करें? नहीं मानेंगे, फिक्र ही ना करें। इस सब देखें, पंजाब में बिल्कुल हमारे गवर्नर साहब बैठे हैं और वो फ़ाल हैं, उनकी एक्टिविटीज़ आप TV पे भी देखते हैं, आप और जगहों पे भी देखते हैं, वो फ़ाल हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर विज़िट्स भी कर रहे हैं, आते हैं। पार्टी की अपनी तंजीम लगी हुई है, वो अपनी पार्टी को फ़ाल करने में, हर पार्टी कोशिश करती है उनकी तंजीम फ़ाल हो, तो हम उस पर जो है वो करते हैं। जहाँ तक हमारे CM का है, वो अच्छे बच्चे हैं, बातें मानते रहते हैं, थोड़ी सी उसकी मुश्किलात हैं, हल हो जाएंगी, और अब हमारा जो एजेंडा है इस्लामाबाद से दिया हुआ उसको वो अप्रूव करेंगे। कौन सी बात हमारी नहीं मानी उन्होंने? इस्लामाबाद जब आते थे तो रास्ता तो हम ही देते थे इस्लामाबाद से जाने का, दामन का रोड तो कंटेनर से नहीं होता था। आप देखिए पूरे पाकिस्तान में कंटेनर लगे होते थे, मोबाइल सर्विस बंद होती थी, लोगों का जीना हराम होता था, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, हर जगह कोई नहीं जा सकता, आप लोगों को मुश्किलात होती थी।
لیکن ہمارے سی ایم کو تو کوئی مشکل نہیں ہوتی واپس جانے میں، اور 12 ضلع کراس کر کے وہ پہنچ جاتے تھے آرام سے۔ عدم اعتماد تو دیکھیں اگر وہ آئے گی تو ان کے اپنے اندرونی معاملات ہیں، وہ جس کو ہٹاتے ہیں جس کو لاتے ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر 3 مہینے بعد 2-3 وزراء 4 پہ کرپشن کے الزام لگتے ہیں اور وہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ مجھے بڑے افسوس ہے کہ ہماری پاکستان کی FIA اور نیب سوئی ہوئی ہے، وہ ہمیشہ غریب آدمی کو پکڑتے ہیں، وہ ہمیشہ چھوٹے لوگوں کو پکڑتے ہیں۔ جب ایک صوبہ